तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम आरसीटी बुक के थर्ड लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विंडो 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन के विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। विशिष्ट लेआउट मतलब अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो हमारा स्नैप लेआउट होता है। अब स्नैप लेआउट जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ कि जब आप मैक्सिमाइज करते हो किसी चीज को, स्क्रीन को, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करते टाइम आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा। विंडो 11 के अंदर नया ऑप्शन आया है कि आप अपने स्क्रीन को कैसे डिवाइड करना चाहते हो। ऐसे डिवाइड करना चाहते हो तो ये मेरी स्क्रीन दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। तो ये क्या कहलाता है? स्नैप लेआउट कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। तो दिनांक और समय लैपटॉप में कहाँ पे, कंप्यूटर में कहाँ पे प्रदर्शित होता है? तो टास्क बार में होता है। लेकिन टास्क बार के अंदर भी एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं सिस्टम ट्रे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि सिस्टम ट्रे पे ही दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो शिफ्ट बटन के साथ जब हम डिलीट करते हैं तो परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है और रिसाइकिल बिन में नहीं जाता। कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। अगर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे रोम नाम दिया होता तो आंसर इसका रोम होता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रोम होती है जिसका मेन काम क्या है? बूटिंग करना, कंप्यूटर को बंद करना या शुरू करना। 5 नंबर क्वेश्चन, मेप डॉट नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। तो GIS जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो किस पे काम करता है? ये विंडोज पे काम करता है। तो आपको मैप वगैरह देखनी होती है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो हमारा टैली, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एडिटर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, पर सिस्टम का हिस्सा कौन सा है? तो इसमें डिवाइस ड्राइवर है। ये माउस, कीबोर्ड कुछ भी चलाना हो तो हमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं, या फिर डिवाइस ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं किसी चीज को चलाने के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी गेट से निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो वो आपका पेजिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज 8 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा होता है? कि डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, जब आप नया कंप्यूटर लिया, नया पीसी लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसमें आपको गूगल या फिर क्रोम कुछ ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। तो वो आपका क्या रहता है? माइक्रोसॉफ्ट एज रहता है। कौन सा ओएस कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग समर्थन नहीं करता? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता था? तो विंडो 3.1। बूटिंग इंस्ट्रक्शन अंदर संग्रहित होता है। तो ये फिर से वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने पहले बताया था। बूटिंग इंस्ट्रक्शन किसके अंदर संग्रहित होता है? तो रोम के अंदर संग्रहित होता है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया हुआ है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा मेन काम कौन करता है? रोम करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो रोम है उसका मेन काम है बूटिंग करना। क्वेश्चन नंबर 11, NTFS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से हमारा है विंडोज NT। अब विंडोज NT नाम सुन के आप विंडो एंटी वायरस मत सोच लेना कि विंडो एक सॉफ्टवेयर है जो वायरस को प्रोटेक्शन करता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये 1993 के अंदर बनाया गया था इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, जिसमें विंडो 2000, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10 के अंदर लॉन्च किया गया था इसे। GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम को सिखाने में आसान बनाती है? तो GUI की फुल फॉर्म रहती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे है डिटेल्स की स्ट्रोक्स तथा कमांड्स। अब स्ट्रोक्स क्या होती है? आप किसी कीबोर्ड के किसी बटन को प्रेस करते हो तो उसे स्ट्रोक्स बोलते हैं, और आप शॉर्टकट की यूज करते हो Ctrl+C, Ctrl+S, तो वो आपकी कमांड्स होती है। तो ये GUI का विशेषता नहीं है, किसी प्रकार की कीबोर्ड का फंक्शन है कुछ। ठीक है, तो ऊपर वाले व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये आपका GUI का फंक्शन है। डायलॉग बॉक्स, ठीक है, विंडो आर करते हो, आइकन्स है, आइकन्स प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं। तो ये सारे GUI के हिस्से हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिक्रिया के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या होता है? रियल टाइम, कि रियल टाइम के अंदर कोई चीज प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही।
सॉफ्टवेयर एजेंटों को इन नामों से जाना जाता है, तो सॉफ्ट बोट्स के नामों से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा ओरेकल नहीं है। ओरेकल क्या है? सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, डेटा मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर बनाती है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मैंने आपको बताया था विंडोज एनटी जो 1993 में बनाई गई थी, जिसमें 2000 विंडो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है पब्लिक डोमेन कहा जाता है। हाल ही में डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती है? जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हो कंप्यूटर से तो वो कहाँ चली जाती है? रिसाइक्लेबल में। अगर उस चीज़ को परमानेंटली डिलीट करना होता है तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को दबाना होगा, तो कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। एक बूटस्ट्रैप है कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाला उपकरण, एक त्रुटि सुधार तकनीक, एक मेमोरी डिवाइस या फिर कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा सा इनिशियल। तो हाँ, ये कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा सा इनिशियल होता है जो रोम कह देते, इसको रोम हम कह देते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप से मतलब है कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना जैसा। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर को कार्य करता है। ठीक, हाँ, जिस तरह कंप्यूटर ऑपरेट कार्य करता है उच्च स्तरीय भाषा का मशीन स्तरीय भाषा रूपांतरण जिस कार्य, तो ये एक ही काम है, पर ये इसकी डेफिनेशन सही डेफिनेशन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल पैनल से स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल पैनल से स्क्रीन सेवर मतलब ब्राइटनेस वगैरह कम करनी हो कुछ स्क्रीन से ले, तो उसकी सेटिंग कहाँ से होती है? सिस्टम सेटिंग, रीजनल सेटिंग, एड प्रोग्राम। तो डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो कंट्रोल पैनल स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग बूटिंग कहलाती है। विंडोज 11 में न्यू स्टार्ट मेन्यू डिजाइन किस पर केंद्रित होता है? तो वो आपका टास्क बार या लाइव टेल्स, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसके हैं डिस्प्ले, स्क्रीन, स्टोन, विंडोज, लिनक्स। तो विंडोज है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज DLL की फुल फॉर्म क्या रहती है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इसकी फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, WYSIWG की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब कि जब हम कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसका कलरफुल हमने कुछ कर रखा है करेक्शन, तो जैसा हमने उसमें स्क्रीन में देख रहे हैं वैसा ही प्रिंट आउट निकल रहा है, तो उसी से रिलेटेड है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा ओएस कार्य नहीं है? तो वायरस प्रोटेक्शन का कार्य ओएस नहीं करता, तो इसके लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता? स्टार्ट बटन मतलब टास्क बार में ये जो विंडो जैसी बटन दिखाई देती है इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं, तो किस में नहीं होता? विंडो 11 में नहीं होता। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है, तो इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग सी नंबर। विंडोज में स्क्रीन, बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल को और प्रोग्राम को ओपन करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वह कहलाता है, तो वह हमारा डेस्कटॉप एरिया कहलाता है। जो आपको ये है फ्रंट स्क्रीन कंप्यूटर की जब हम ओपन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। विंडोज 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? हार्डवेयर बेचना, सॉफ्टवेयर वितरित करना, फिल्में स्ट्रीमिंग करना। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या होता है? जहाँ पे हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बुक परचेज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी डी नंबर हो जाएगा। विंडोज 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने की अनुमति देती है? तो वो है विंडोज स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एक तो ब्राउजर है, प्रोजेक्ट लेट विंडोज इंडिपेंडेंट, तो विंडोज स्टोर है जो एंड्रॉयड ऐप चलाने की अनुमति देता है।
जैसे व्हाट्सएप वगैरह आपको कंप्यूटर में चलाना है तो। विंडोज 11 में कौन सा फीचर विजेट्स, समाचार, अन्य सामग्री, विकृत फीड को बनाने की अनुमति देता है? तो विंडोज 11 की बात हो रही है तो विजेट्स होगा। अगर विंडो 10 की बात हो रही है तो यहाँ पे लाइव टेल्स होगा। मतलब ये लाइव टेल्स और विजेट्स क्या काम करते हैं कि आपको वेदर लाइव बताते हैं, एयर पोल्यूशन बताते हैं, आपका यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये विंडो 10 के लिए है और ये विंडो 11 के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एम एस डॉस बूट्स डिस्क की एक आवश्यक फाइल है? तो command.com। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 37। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इतने सारे क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन हमने रीड किए हैं लेसन नंबर 3 आरसीआईटी के बुक से। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं आपका युवराज चौहान, पीसीसी एजुकेशन से।